हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको कांटेक्ट नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, पार्टनर पे फोकस करना है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। मैं सफल कर रही हूँ कार्ड्स, अच्छे से पार्टनर पे फोकस कीजिए ताकि आपकी पार्टनर की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पिक हो सके। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रही हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहां पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहां पर है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है टेन ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहां पर है द हाई प्रिस्टेस एंड द बॉटम ऑफ डेक द एम्परर। ठीक है, तो गाइस मुझे आपके पार्टनर के जोडिक साइन की बात की जाए तो यहाँ पर जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ये स्ट्रांगली निकल के आए हैं जोडिक साइन। ठीक है, वैसे तो मैं क्लैरिफाई भी करूंगी और भी जोडिक साइन दिख जाएंगे, बट ये मेजरली दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे मेष राशि यानी कि एरीज हाई बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, देखो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई लेडी, कोई फीमेल मुझे यहां पर दिखाई दे रही है जो काफी ज्यादा डोमिनेंट है, जो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि उसके हिसाब से आपके पार्टनर को हर चीज करनी पड़ती है, या फिर बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि उसका इन्फ्लुएंस है आपके पार्टनर के ऊपर या उसकी उनकी लाइफ को लेकर। मतलब वो ही डिसीजन लेती है आपके पार्टनर की लाइफ के, क्योंकि मुझे कोई फीमेल दिखाई दे रही है यहां पर। ठीक है कोई फीमेल है। अब ये फीमेल चाहे इनकी मदर हो, कोई भी मदर फिगर टाइप हो, जैसे चाचियां होती हैं या फिर ताई वगैरह होती हैं, या फिर कोई फीमेल इनकी वाइफ भी हो सकती है, या फिर कोई सिस्टर भी हो सकती है, या फिर एनीथिंग, कोई भी, कोई रोमांटिकली अगर आपके पार्टनर कहीं अट्रैक्ट हो गए थे, कहीं चले गए थे, वो भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर मुझे कोई फीमेल दिखाई दे रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में डेफिनेटली दिखाई दे रही है। हर किसी के लिए देखो गाइज अलग अलग होगा, क्योंकि जर्नल है रीडिंग, कलेक्टिव है रीडिंग, पर यहां पर दिखाई दे रहा है किसी फीमेल की एनर्जी। और मुझे पता है क्या दिख रहा है यहां पर, कि वो फीमेल ना आपके पार्टनर को मतलब कंट्रोल करके तो रखा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपके पार्टनर से कुछ ना कुछ फायदा होगा, या फिर वो नहीं चाहती कि उनके अगेंस्ट जाकर आपके पार्टनर कुछ ऐसा करें जिससे उसको नुकसान हो सकता है, या जो भी है यहां पर उसकी तरफ से ना मुझे कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग भी करते हुए दिखाई दे रही है। वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे आपने भी नोटिस किया होगा, आपके पार्टनर उसी की सुनते हैं, उसी की तरफ रहते हैं। मतलब सारा फोकस इनका ना, आपके पार्टनर का सारा उसी की तरफ रहता है, उसी के हिसाब से चलते हैं। अगर आप अपना कितना भी पक्ष रख लो, कितना भी कुछ बोल लो, कितना भी कह लो, पर ये आपकी सुनते ही नहीं है, क्योंकि यहां पर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर कोई नेगेटिव स्पेल। ठीक है, यहां पर स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूं कि कुछ ऐसा किया जा रहा है आपके पार्टनर के ऊपर कि ये
ये नहीं सुनते आपकी, या आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या नहीं लेते हैं, या फिर आपको लगा होगा कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, इसने मुझे क्यों छोड़ दिया, या फिर बिना गलती के मुझे सेपरेट कर दिया, मुझे खुद से दूर कर दिया, या मेरा तो सुना ही नहीं, एक ही एक तरफ सुनकर इन्होंने एक्शन ले लिया। इस टाइप की एनर्जी भी दिख रही है जहां पर आप दोनों के रिश्ते को खराब किया गया है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। ठीक है, दिख रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप दोनों को अलग किया गया है, क्योंकि जो ये लेडी है ना, ये आपको पसंद नहीं करती। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर दिख रहा है आप दोनों का रिश्ता पसंद नहीं करती है। देखो गाइस, में भी कुछ लोगों के लिए मेल भी हो सकता है, पर फीमेल तब भी जुड़ी है। अगर आपके केस में, अगर सपोज आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, अगर आप मेल हो, ठीक है, या फिर जिससे भी आप प्यार करते हो, अगर वहां पर कोई मेल है, आपको लगता है कि नहीं हम दोनों के बीच में कोई मेल है, पर यहां पर फिर भी कैसे भी कोई फीमेल तो जुड़ी है। ठीक है, चाहे वो ब्लैक मैजिक के थ्रू कराने में, या कैसे भी एक फीमेल लेडी तब भी जुड़ी है। ठीक है, यहां पर फीमेल लेडी जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, जो यस इस रिश्ते को बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, इस रिश्ते मतलब इनका ना कहीं इन पे दबाव डाला जा रहा है, अपने हिसाब से चीजों को कराया जा रहा है, और आपके पार्टनर समझ भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, स्ट्रांगली मैं देख रही हूं। देखो, अगर आप कहोगे कि क्या वो फीमेल लेडी जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या जो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक समथिंग नेगेटिव स्पेल कुछ कर रही है, या फिर जिसकी बात ये सुनते हैं, तो क्या वो इनकी वेल विशर है? जी नहीं, वो इनके साथ कार्मिक कनेक्शन में जुड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं कैसे कह रही हूं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि मुझे दिखा रहा है, अगर आप लगातार कार्ड्स को देखो ना, तो यहां पर दिखा रहा है जो इनके पीठ पीछे इनको बैक स्टैपिंग कर रही है, बिट्रेल कर रही है, या फिर एक दुश्मन वाली एनर्जी होती है ना, मैं वो देख रही हूं, जो आपके पार्टनर की दुश्मन है। मे बी आपकी भी दुश्मन हो सकती है, ऐसा नहीं है, पर हाँ, क्योंकि आपके पार्टनर से ये जुड़ी है तो दुश्मन है। ठीक है, जो इनके पीठ पीछे बैक बिचिंग भी करती है, और बहुत मतलब ऐसा होता है ना, कुछ लोग बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कुछ लोग बहुत कड़वा बोलते हैं, जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तो वो एनर्जी दिख रही है जो ये बहुत कड़वा बोल बोल के ना दिल भी दुखाती है इनका। ठीक है, पर ये कुछ कर ही नहीं पाते हैं, मतलब खुद को ऐसा फंसा हुआ सा, पता हुआ सा महसूस कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे निकलूं इस एनर्जी से, या मतलब समझ ही नहीं पाते हैं, एकदम ब्लैंक हो गए हैं। समझ रहे हो, अगर कोई होता है ना, कोई हमारे सामने कुछ गलत बोले कुछ, और आपके पार्टनर तो ऐसे भी नहीं है कि आपको पता है कि एक थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन है और थोड़ा मतलबी है, ये किसी की इजीली सुनते नहीं है, ये भी आप जानते हो, पर इनकी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है भाई, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। ये लेडी मुझे, इसकी एनर्जी मुझे सही नहीं दिख रही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। जहां पर आपके पार्टनर एग्जॉस्ट सा तो फील करते हैं, टूटा हुआ सा तो फील करते हैं, पर उसके लिए होता है ना, जब इंसान बहुत थक जाता है, टूट जाता है, तो कुछ एक्शन तो लेता है, या उस इंसान को अपने लाइफ से दूर कर देता है, या कुछ तो करता है, या उसको सुनाता है, कुछ तो करता है ना, राइट? क्यों बैठे बैठे तो नहीं रहेगा कोई भी। पर आपके पार्टनर तो और भी यहाँ पर ईगोस्टिक पर्सन है, ये किसी की ऐसे सुनते भी नहीं है, ये तो और भी प्रैक्टिकल है, रैशनल है, ये किसी की सुनने वालों में से नहीं है, पर फिर भी वहां पर सुनते हैं। क्यों? यहां पर दिख रहा है भाई, नेगेटिव स्पेल दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए आपके पार्टनर किसी भी तरीके से आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, आपको कोई एक्शन नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये एफर्ट्स डाल रहे हैं तो बस वहीं पर एफर्ट्स डाल रहे हैं, या खुश हैं तो वहां पर खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, या फिर वहीं पर हैं, और आप देख रहे हो कि आपके पार्टनर खुश हैं, और जो आप देख रहे हो ना, वो रीजन यही है। इसी वजह से ये आपको दिख रहा है कि बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा उनको, उनके माइंड को बात लिया गया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना, क्या सही है क्या नहीं है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर से बहुत चीजें छुपाई जा रही हैं, ऐसा भी दिख रहा है। इनके पीठ पीछे इनका यूज करना, बहुत चीजें छुपाना, इनका फायदा उठाना, ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है,
मैं यहां पर देख रही हूं ना, आपके पार्टनर पता नहीं एक मिस्ट्री जैसे आपको फील हो रहे होंगे कि ये क्या करने वाले, एकदम से बदल गए, एकदम से मिस्ट्री जैसे ऐसा फील होने लगा आपको। या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अचानक से क्या हुआ इस रिश्ते में, जब ये अच्छे से एफर्ट्स करता था या करती थी, अचानक से लड़ाई झगड़े कर लेना, अचानक से आपको बहुत कुछ बोल देना, खुद से दूर कर देना, कोई वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। पर आपके पार्टनर स्पिरिचुअल पर्सन तो बन रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में इनका रुझान, इनका झुकाव भी दिख रहा है, ठीक है। अब वो क्यों हो रहा है मैं बताऊं। मे बी आप कहोगे कि मेरा पार्टनर तो स्पिरिचुअल कभी था ही नहीं या कभी थी ही नहीं, एक नास्तिक वाली एनर्जी रही है। आप भी इनको स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा पुश करते थे या कहते थे कि स्पिरिचुअल बनो, थोड़ा सा अच्छे अच्छे धार्मिक प्लेसेस में जाओ, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मतलब आप इनको पुश करते थे बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में। अब क्या है कि उस समय ये भले ही स्पिरिचुअल हुए हो ना हुए हो, अभी इनका मुझे स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों हो रहे हैं स्पिरिचुअल? क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते हैं जो भी इनके ऊपर हो रहा है वो गलत हो रहा है और ये सुधर जाए और आप दोनों का रियूनियन हो जाए, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपके फेवर में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, जब इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, कोई कुछ भी कर ले, आप जानते हो, अगर उस सुप्रीम पावर से, गॉड से, यूनिवर्स से इंसान जुड़ा होता है ना, कोई कुछ भी कर ले, कुछ नेगेटिविटी कर ले, कुछ भी कर ले, पर वो बैकफायर हो जाता है, ठीक है। आप चाहते हो, आपको लगता है आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ऐसा किया है किसी थर्ड पर्सन ने, अगर आपको थोड़ा भी फील होता है कि कोई ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, तो आप बैकफायर कमेंट में लिख सकते हो। थर्ड पर्सन के ऊपर ही बैकफायर ऐसा लिख सकते हो, या आपकी मर्जी है, बैकफायर ही लिखो, इतना जरूर लिखिएगा कमेंट में, ठीक है। जिससे क्या होगा कि यूनिवर्स तक वो मैसेज जाएगा। जरूरी नहीं है आप टाइप भी कर रहे हो, आप लिख भी रहे हो ना, तो यूनिवर्स तक मैसेज जरूर जाता है, ठीक है। आपकी इच्छा जाती है तो लिखना, कमेंट करना बहुत जरूरी है। तो आप लिखिएगा बैकफायर अगर आप चाहते हो, ठीक है। क्योंकि यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, हो तो रहा है, बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर को किया जा रहा है, ठीक है। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा इसका इफेक्ट, ठीक है। अभी तो है, ठीक है, मैं आपको बता दूं अभी है, पर बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर गाइस 13 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, 10 नंबर, यहाँ पर मुझे 12 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करके भी देख लेते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। देखो, फील तो होता है इनको कि मैं गलत कर रहा हूं या गलत कर रही हूं। अगर आपके साथ जो भी ये कर रहे हैं, आपको इग्नोर करना, आपसे बात ना करना, या जो भी इन्होंने आपको कुछ भी गलत बोला या एक्शंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, कैसे भी, तो यहाँ पर इनको अपनी गलती तो फील होती है, मतलब अंदर से एक ऐसा तो लगता ही है, भले ये कुछ ना कर रहे हो, भले ये इनका ना एक्शन रोक लिया गया हो, पर मन जानता है इनका, ठीक है, मन जानता है इनका कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। तो यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, द 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको बहुत याद करते हैं, पास्ट को बहुत याद करते हैं ये। इनको ऐसा फील होता है ना, जब आपके साथ ये थे तो सब कुछ कितना अच्छा था, सब कुछ लाइफ कितनी सॉर्टेड थी, वो समय कितना अच्छा था जब आप दोनों साथ में थे, कितना एंजॉय करते थे आप दोनों, कितना एक दूसरे के साथ पॉजिटिव फील करते थे, आपके साथ कितना पॉजिटिविटी थी, एक सुकून था, पीस ऑफ माइंड था, सब कुछ कितना अच्छा था। आज कहीं ना कहीं देखो, अब कोई ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में भी हो तो प्रॉब्लम भी तो क्रिएट होती है, हेल्थ में इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो आज कितनी प्रॉब्लम में मैं फंस चुका हूं या फंस गया हूं या फंस गई हूं, इनको ऐसा भी फील होता है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? बहुत सोचते हैं, बहुत कॉन्टेम्पलेशन करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको भुला दिया है, ऐसा नहीं है, ये आपको बहुत याद करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये ना आपकी तरफ
इच्छा है आने की पर नहीं आ पा रहे हैं, इच्छा है, मन है, क्योंकि इनको कोई आने ही नहीं दे रहा है। एक ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन, कोई फीमेल लेडी, ये भाग कर दौड़ कर आना चाहते हैं, उससे बचा कर आना चाहते हैं, ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। ये मतलब आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, मे बी इनको पता हो ना पता हो ब्लैक मैजिक का, ठीक है, पर आपको बताना चाहते हैं ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। इनसे गलती हो गई पर इनको अब अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अकेलापन है इनकी लाइफ में, इनको कुछ भी सही नहीं लग रहा है। ये बहुत ज्यादा ईगो की वजह से, अपनी प्रैक्टिकल या सेल्फिश वाले नेचर की वजह से, रैशनल वाले नेचर की वजह से आज ये अकेले हो गए हैं, आज ये बहुत टूट गए हैं। ये आपको बताना चाहते हैं ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, नहीं रह पाएंगे, इनसे नहीं रहा जा रहा है, इनको बहुत बुरा फील हो रहा है, बहुत याद करते हैं आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है एस ऑफ कप्स। चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितना कुछ आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर ले, इनको भड़काने की कोशिश कर ले, इनको आपके खिलाफ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर ले, पर इनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ता ही चले जा रहा है, क्योंकि आपने वो प्यार जीता है, आपने इतना किया है इनके लिए कि आज ही ना ये समझ पा रहे हैं कि इनसे गलती हुई थी, इन्होंने गलती की थी। आपको नो कांटेक्ट दे देना या सेपरेशन दे देना या आपके साथ बुरा बिहेव करना, गलत बर्ताव करना, बहुत गलत है ये बहुत प्यार करते हैं आज आपसे, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनके मन में ना आपके लिए फीलिंग्स इतनी ज्यादा दिखाई दे रही है पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या करें, ये फंस गए हैं, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं या कुछ नहीं कर पा रही हूं, ऐसा अपने को ना हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, होपलेस सा महसूस कर रहे हैं। पर बस आप ही का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बस एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से कुछ ऐसा हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं ऊपर वाले से कि आप दोनों का रियूनियन हो जाए या आप फिर से इनकी लाइफ में आ जाओ, कुछ तो ऐसा हो, क्योंकि ये खुद तो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, इनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ब्लैक मैजिक के इफेक्ट्स की वजह से इनको समझ भी नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर आपके साथ फिर से एक अच्छी लाइफ ये स्पेंड करना चाहते हैं, गुड लक, गुड फॉर्च्यून ये चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपके साथ ना फिर से वो जिंदगी जो थी ना वो बहुत हसीन थी, वो बहुत अच्छी थी, बस वही जिंदगी जीनी है। बहुत अकेलापन हो गया, कुछ मन नहीं करता, कहीं घूमने का मन नहीं करता, कुछ अच्छा खाने पीने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस आप मिल जाओ तो सब कुछ मिल गया इनको, ऐसा फील होता है। आप नहीं हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अकेले पड़ चुके हैं, कोई नहीं है इनके आसपास जो इनको समझता हो, इन्हें प्यार दे, जो जितना आप समझते थे ना, जितना आप इनकी केयर करते थे, इनको प्यार करते थे, कोई भी नहीं है, बहुत अकेले हो गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है मेरा, मैं पता नहीं जी क्यों रहा हूं या जी ही क्यों रही हूं, अकेले अकेले किसके लिए मैं जी रही हूँ, किसके लिए मैं जी रहा हूं, ऐसा भी फील होता है। अगर आप कहोगे कि किसी थर्ड पर्सन से जिसके साथ भी ये जुड़े हैं या जो भी है, क्या उसके लिए इनका अटैचमेंट है क्या, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है, ठीक है, आई डोंट नो, हो सकता है मुझे अचानक से आया, आप में से कुछ लोगों के मन में हो कि क्या उसकी तरफ इनका प्यार है, इमोशंस है, इमोशनली कनेक्टेड है, तो नहीं, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ यहाँ पर, उसके साथ इनके कोई भी इमोशंस नहीं जुड़े हैं, कोई भी प्यार नहीं जुड़ा है, कुछ भी नहीं है। हो सकता है इनिशियली या शुरू में हो, ठीक है, पर करंट की सिचुएशन उसको देखने के बाद, उसकी हरकतों के बाद, ऐसा नहीं है कि इनको समझ में नहीं आता, भले ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं पर समझ में सब कुछ आ रहा है कि वो कैसी क्या कर रही है इनके साथ, या क्या कैसा कुछ कर रही है, या इनको सब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसके साथ कोई भी इमोशंस नहीं है, हाँ उसके साथ एक मजबूरी सी है, या फिर फंस सा गए हैं, या इनको समझ ही नहीं आ रहा उसको अपनी लाइफ से कैसे हटाऊं, क्या करूं, बट उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है इनके मन में, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? ऑब्वियसली बात है, जो इनके पीठ में छुरा घोप रही है या घोप रहा है, जो इनको बिट्रेल कर रहा है या कर रही है, क्या होगा उसके लिए फीलिंग्स क्या ही होंगी इनके मन में, आप खुद ही सोचो। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके साथ अपनी फैमिली को पूरा करना चाहते हैं। मे बी आप इनके साथ मैरिड हो या फिर अनमैरिड भी हो सकते हो, या फिर हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आप लोग का, जो भी है, जो भी आप दोनों का रिश्ता है एक दूसरे के साथ, पर आपके साथ हैप्पी फैमिली चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाह रहे हैं, आपके साथ रहना है, आपके साथ कंप्लीट होना है, आपके साथ आगे बढ़ना है रिश्ते में, आपके साथ ही जीना है,
क्योंकि नहीं रहा जा रहा, आपके बिना नहीं रहा जा रहा। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत अकेलापन, बहुत सूनापन इनकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, नहीं रहा जा रहा, आपसे दूर नहीं रहा जा रहा। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिखाई दे रही है गाइस यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तो ऑल जोडिक साइन यहाँ पर निकल चुके हैं, ठीक है। आप ही आप चाहिए, बस आप ही के ख्याल आते हैं, आप ही के थॉट्स आते हैं, आप ही को प्यार करना चाहते हैं, आप ही के साथ रहना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्या कभी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर लौट कर आएंगे? यस, लौट कर आएंगे। जितनी नेगेटिविटी है, जितना भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी अंधकार है, एक तरीके से जो भी गलत किया जा रहा है, गलत हो रहा है आपके साथ, इनके साथ, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है सब नेगेटिविटी का एंड, डेथ का कार्ड है और रीबर्थ, यानी कि पॉजिटिविटी आएगी, यानी कि आप दोनों की एक रिश्ते की नई शुरुआत होगी। और जितना नेगेटिव है, जितनी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में, जो भी ऑब्स्टिकल्स के रूप में है, सब खत्म होगा। चाहे इनके नेगेटिव थॉट्स ही क्यों ना हो, चाहे ये एक ईगो पर्सन ही क्यों ना हो, चाहे ये गलतियां मानते क्यों ना हो, नहीं मानते मतलब आपको ब्लेम करते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ये बदलेंगे, सब कुछ खत्म होगा, सारी नेगेटिविटी खत्म होगी और एक पॉजिटिविटी डेफिनेटली आएगी यहाँ पर, ठीक है। द हाई प्रिस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, एक नाइट ऑफ कप्स अभी नहीं दिखा रहे हैं, अभी नहीं जता रहे हैं, अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं गाइस मुझे यहाँ पर, ठीक है। द हाई प्रिस्टिस के कार्ड से हो सकता है एज का डिफरेंस, सेम जेंडर है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, फाइनेंसेस, लॉन्ग डिस्टेंस, कैसे भी कोई भी डिफरेंस हो सकता है, या फिर हो सकता है आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि आपको प्रपोज करते हुए आपके पार्टनर, आपके साथ लॉन्ग टर्म रहते हुए, और आप दोनों का ना, यस, एक्शन लेते हुए आप दोनों का जो कनेक्शन है वो और भी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है आने वाले समय में, ठीक है। और आप कहोगे कि कब तक होगा ऐसा, जो मैं एनर्जी देख रही हूं, पहले मैं बता देती हूँ, जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए नहीं होगा, पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैं देख रही हूं 1 से 2 महीने के अंदर, ठीक है। तो 2 महीने लगभग लगा के चलो, तो 1 से 2 महीने के बीच में हो सकता है। तो दिख रहा है यहां पर 2 महीने में आप दोनों के बीच से जितनी प्रॉब्लम्स है, जितनी नेगेटिविटीज है, सब खत्म होते हुए, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द हाई प्रिस्टिस का कार्ड क्यों है? हाई प्रिस्टिस का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स। तो जो भी कंफ्यूजन थी, जो भी पट्टी बंधी थी या आज भी बंधी है इनकी आंखों में ना, जो नहीं देख पा रहे कि क्या, कौन सा रास्ता सही है, किस रास्ते से जाऊं, ये पट्टी बहुत जल्दी उतरने वाली है, ठीक है, इनके आंखों से। और ये उस थर्ड पार्टी को छोड़कर, चकमा देकर, या फिर कह सकते हैं उसको अपनी लाइफ से दूर करके आएंगे। और क्यों आएंगे? क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, भले ही अभी जो भी सिचुएशन रह रही हो या आपको अभी जो भी लग रहा हो, पर ऐसा दिख रहा है कि है एक दूसरे के लिए क्रेविंग है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो आप दोनों, ठीक है। तो जो भी मैनिफेस्ट कर रहा है, चाहे आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने वाला है आप दोनों की लाइफ में, ठीक है। द एम्परर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है द टावर। ओ माई गॉड, देख रहे हो, घमंड टूटने वाला है, घमंड खत्म हो रहा है, या फिर खत्म हो चुका है या होने वाला है, ठीक है। आपके पार्टनर अगर ईगोस्टिक पर्सन थे, घमंडी थे, द टावर का कार्ड क्या दिखा रहा है? टूटने को, छूटने को, खत्म होने को दिखाता है ना टावर का कार्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या खत्म हो रहा है? इनका घमंड, क्योंकि एम्परर का कार्ड है जो कि रैशनल, प्रैक्टिकल और घमंड को दिखा रहा है, ठीक है। बहुत ग्राउंडेड होकर ये आपकी तरफ आएंगे, बहुत ग्राउंडेड होकर ये आपको प्यार देंगे, आपका ख्याल रखेंगे, ठीक है। सब कुछ सही होते हुए दिखाई दे रहा है एट द लास्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो 1 नंबर यहाँ पर मुझे 10 नंबर, 13 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, आप दोनों में से किसी के लिए भी, ठीक है, या दोनों के लिए। तो यस, ये थी आज आप लोगों की
पार्टनर की रीडिंग, आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।